Dear students, welcome to our YouTube channel Biology by Deepak Nain. Allotropes of carbon. हमने ये देख लिया कार्बन के अंदर बॉन्ड है वो कितने टाइप के मिल सकते हैं, कैसे बॉन्ड मिलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स उन सब्सटेंस को बोलते हैं या उन कंपाउंड को बोलते हैं जो क्या है तो उसके अंदर एक ही एटम, फिर उसकी वो डिफरेंट फॉर्म्स में जब मिलता है। जैसे कोई भी एटम जब आपका डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है नेचर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में मिलता है, ये डायमंड रहा। उसके बाद या फिर ये ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, और या फिर एक C60 ब्लैक मिनिस्टर फुलरिन्स इस तरीके की स्ट्रक्चर में मिलता है। ये दो स्ट्रक्चर आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायमंड की और ग्रेफाइट की, कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनाओ तो होते क्या है, डायमंड के अंदर है ना जो हमारे कार्बन है, कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ये हमने देख लिया। और कार्बन जो जितने भी बॉन्ड बनाता है ना 4, उसके साथ कार्बन ही जुड़ी होती है, हर जगह पे कार्बन है वो मिलेगी आपको, दूसरा कोई भी आइटम नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रकार की एलिमेंटल फॉर्म भी, फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म पूछी जाए ना तो उसके अंदर याद रखना केवल उसी के एटम मिलेंगे, जैसे ये एटम हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बनती है। और ये स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि जो डायमंड है ना हमारा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ नेचर। किसकी वजह से, ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। और कोवलेंट बॉन्ड भी किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, केवल कार्बन ही होती है इसके अंदर। और ऐसे ही ग्रेफाइट में भी होती कार्बन ही है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन कार्बन है वो 3 बॉन्ड तो जरूर बना लेता है। जैसे इसमें देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस तरीके से ये कार्बन आगे भी किसी प्लेट से जुड़ा हुआ है, मतलब और भी आगे एटम है। इस कार्बन की बात करें ना, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम जब भी कार्बन को देखेंगे वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब ये है 3 कोवलेंट बॉन्ड है वो बना लेता है कार्बन ग्रेफाइट के अंदर। इसमें क्या है, सारे के सारे बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ी हुई मिलेगी। इसमें क्या है, 3 ही बॉन्ड बनेंगे, जिसकी वजह से कार्बन यदि 3 बॉन्ड बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह जाता है। मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं मिलेगी जितनी बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ग्रेफाइट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर्स है ना वो किस फॉर्म में मिलती हैं, ऐसी हेक्सागन सी फॉर्म में मिलती, ऐसे हेक्सागन से मिलते हैं इस तरीके, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं वो प्लेट की फॉर्म में मिलती हैं। जैसे इस तरीके की एक हमारी यहाँ पे बनाए तो एक प्लेट है वो बन जाती है, और काफी और भी आगे भी प्लेटिंग है वो मिल सकती है। तो इसमें डायग्राम में ना सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, पर ये 3 हेक्सागन दिए हुए हैं, नीचे भी 3 हेक्सागन है। इस तरीके से जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ग्रेफाइट की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से बनी हुई है। इसमें जैसे ये हेक्सागन है, ऐसी ही सेम प्लेट है वो नीचे भी आपको मिलती है हेक्सागन्स की। इस तरीके से प्लेटिंग की फॉर्म में है जो हमारा ग्रेफाइट है वो मिलता है। और इसमें क्या है, हर एक कार्बन है ना जो देख सकते हैं, ये कार्बन है, ये है, इस तरीके से ये कार्बन हैं, ये क्या है, 3 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, डैश से बताया था आपको, बॉन्ड दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 इस कार्बन के हैं। इस तरीके से ये कार्बन 1 2 3 3 बॉन्ड तो बना लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके पास खाली पड़ा रहता है। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रीली मूव कर सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा ना तो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इसी रीजन से ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल होते हुए भी, याद रखना इसके अंदर नॉन मेटल है, कार्बन ही है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एसएफ वो जो होता है पूछ ले जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मूव करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, और जितनी भी मेटल्स है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर ये जो अपनी कार्बन्स हैं वो नीचे वाली प्लेट के साथ क्या है, एक प्रकार का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है इनके बीच में। जो मतलब ऊपर वाली जो लेयर होगी ना कार्बन एटम्स की, एक नीचे वाली लेयर होगी, इसी तरीके से उनके बीच में क्या है, एक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, शायद वो तो यहाँ पे आपको ना मिले। ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल एरेज होते हैं, पैटर्न होता है, और इसके अंदर मेनली क्या है आपका, तो ये एक प्रकार की जो डॉटेड सी लाइन है ना, ये एक प्रकार का सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से लेयर है ना एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं। और स्लिप करने की वजह से जो ग्रेफाइट है ना, वो क्या है, एक लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती हैं, बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं मशीनरी के, जैसे छोटे पार्ट्स में तो हम ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह डाल देते हैं, फ्रिक्शन ना हो। तो बड़े बड़े पार्ट्स के बीच में ग्रेफाइट का पाउडर डाला जाता है, जिससे क्या हो, इस प्लेटिंग की वजह से ये क्या है, फिसल सकते हैं इजिली। और जितनी ज़्यादा फिसलन होगी, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। इसलिए याद रख सकते हो आप, ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में भी हम यूज करते हैं। सिंपली यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात की हुई है। जो डायमंड की स्ट्रक्चर है, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, 3D में होती है ये। वरना एग्जाम में आपसे पूछे तो इस तरीके से आप जितनी आपसे बने कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो दिखा सकते हो, इस तरीके से, ऐसे। तो कार्बन जब हमारा चार चार बॉन्ड बना लेता है, उसको हम ग्रेफाइट की, ये डायमंड की स्ट्रक्चर बोलते हैं। और बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पे मिलती है। जबकि ग्रेफाइट के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से 3 कार्बन एटम के साथ ही जुड़ा होता है ये। और क्या है, सेम प्लेन में ही होता है। जैसे ये एक प्लेन है, 3D में नहीं मिलती है स्ट्रक्चर, और ये सेकंड प्लेन है। इस तरीके से क्या है, इनके बीच में हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें लिखा भी हुआ है, जब आप इसको डू यू नो में पढ़ोगे ना, तो इसमें दिया हुआ है जो हमारा स्मूथ एंड स्लिपरी सरफेस होती है किसकी, डायमंड इज हार्ड एज सब्सटेंस नोन एज, व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। थोड़ा सा फिसलन होती है, इसी की वजह से क्या है, ये गुड कंडक्टर भी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। और जबकि इस स्लिपरी सरफेस की वजह से लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। और डायमंड क्या है, सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। इसको हम, वैसे तो ये नेचर में बनते हैं अपने आप डायमंड, प्रेशर की वजह से, ज्यादा प्रेशर और ज्यादा हीट की वजह से। लेकिन इनको हम यदि लैब में तैयार करना चाहें तो बहुत ज्यादा हमको क्या चाहिएगा, प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये याद रख सकते हो आप, वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर के लिए इनकी जरूरत होती है। इसके अलावा these synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable form of natural diamonds। तो क्या है, एक प्रकार के बहुत छोटे छोटे डायमंड है वो बनते हैं। और इस तरीके से फुलरिन की भी स्ट्रक्चर है, जो एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है फुलरिन की। क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, बड़ी रेयरली ही आपसे पेपर में पूछी जाती है। और पूछने वाला तो पूछ ले, तो इसका थोड़ा सा एक पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। किस तरीके से है, बीच में एक पेंटागन है, फिर पेंटागन से बीच वाला एक और पेंटागन बना हुआ है, एक बड़ा पेंटागन है, फिर उसके बाद क्या है, जो बड़े वाला पेंटागन है ना, उसको सेंटर मान के हेक्सागन्स है वो लगे हुए हैं। थोड़ी सी स्ट्रक्चर का मैं आपको पैटर्न दूं, जैसे यहाँ पे एक हेक्सागन है छोटा, हेक्सागन सॉरी पेंटागन, फिर एक बड़ा पेंटागन है। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, इस पेंटागन को, पेंटागन के एक एटम को सेंटर मान के एक हेक्सागन है वो हर जगह बने हुए हैं, देख सकते हैं ये हेक्सागन है वो बने हुए हैं। और उसके बाद तो ये हेक्सागन बनाए हैं, इनकी दो साइडों को लेके एक एक पेंटागन बने हुए हैं। तो थोड़ा सा आप इसका एक पैटर्न समझोगे ना, तो आइडिया लग जाएगा कि इसमें एक एक रेगुलर वे में ये स्ट्रक्चर है वो बनी हुई है। तो सी फुलरिन्स या C60 भी बोलते हैं इसको। क्या है, ये एक प्रकार का एलोट्रोप है कार्बन का, जिसमें हम नेचर बोल सकते हैं। कार्बन इस फॉर्म में भी पाई जाती है, जिसमें क्या है, एक शेप ऑफ फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर वो बनती है। एक नंबर में पूछ सकता है, कार्बन की कौन सी फॉर्म है जो वो फुटबॉल की शेप में उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट है वो मिलता है। इसके अलावा ये जो ब्लैक मिनिस्टर्स फुलर, एक जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनके द्वारा क्या है डिजाइन की हुई थी, या फिर हम बोल सकते हैं सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम, एक डोम जो गुंबद है वो तैयार किया गया था किसके द्वारा, ब्लैक मिनिस्टर फुलर के द्वारा। और उसी के नाम से ये गुंबद जैसी ही शेप बनती है, एक प्रकार का डोम जैसी शेप ही, और उसी से इसका नाम दूसरा ये नाम क्या पड़ गया है, बक, बक है ये, बक मिनिस्टर और फुलरेन।